इस ट्रेनिंग का ये एक इनिशियल स्टेप है जो हमने लिया है, जिसको हमने आगे रेगुलर करना है। मुख्तलिफ सेटअप्स के ऊपर फिजिकल ट्रेनिंग्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करानी है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस माइंड सेट के साथ काम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा माइंड सेट ये होगा कि यार हमने बस जाना है, थोड़ा सा काम करना है, चार पैसे आने हैं, दैट्स इट, तो मेरे ख्याल में उसमें आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे अगर फर्ज किया आपको ये बता दिया जाए कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको बता दिया जाए कि जो कैंडिडेट हैं वो पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं सिफारिश पे, तो आपका इंटरव्यू देने में दमखामी नहीं होगा, आप बड़े बेदिल होकर इंटरव्यू दे रहे होंगे। क्यों? आपको कंपटीशन में मजा ही नहीं आएगा, आपका इंटरव्यू में दिल ही नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है? माइंड सेट में एक खलल आ गया। वो खलल ये है कि वो जो जगह पूरी होनी थी वो हो चुकी है, दैट्स इट। सो मार्केटिंग करते हुए एक बात याद रखेंगे, आज मैं जो चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये मेरी पर्सनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। ये कोई अगर कोई गूगल शूगल या इस चीज के ऊपर आप देखेंगे तो शायद ये आपको उस तरीके से ना मिले, मे बी ये बहुत प्रोफेशनल भी ना दिखें, बट ये वर्क करती है। मैं ये समझता हूं कि आज तक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जिस शख्स ने भी जो कुछ लिखा है वो अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। तो मैं कभी अगर इस पे लिखूंगा और मेरे मरने के 100 साल बाद कोई उठा के कहेगा कि नहीं ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म है, तो मे भी ऐसा हो सकता है। बट सेल्स तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो तीन चीजें क्या है? पहले नंबर पे आती है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट कितने? आप क्या कोई काम रोजाना कर रहे हैं, या आप कभी कभार करते हैं, या आप कभी करते हैं कभी नहीं करते? तो इन तीनों के रिजल्ट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। नंबर वन क्या है? कंसिस्टेंसी। नंबर टू है ट्रस्ट। आपको अगर अपने काम के ऊपर एतमाद नहीं है फिर भी आधे अधूरे दिल से करेंगे। यानी अगर फर्ज किया किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है और वो कोई मेहमानों के लिए बहुत हर दिल अजीज गजरेला बना रही है, कोई फीमेल है, लेकिन पता चले कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको शुगर है, अब गजरेला ना आधे में छोड़ा जा सकता है ना पूरा किया जा सकता है, तो अगला जो पकाने का लुत्फ है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, तो जायका का क्या मतलब, इतनी मेहनत का क्या मतलब। फिर एक और बड़ी चीज जो आके मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ट्रस्ट जब नहीं होता आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। कॉन्फिडेंस लूज करने का मतलब है सेल किल। आप कभी जिंदगी में शक के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको, आप में से किसी का बाइक एक्सीडेंट हुआ कभी? एनीबॉडी हुआ है? हाँ। आपने कभी गौर किया कि अगर आप क्लियर है ना तो बड़ी क्लोज कॉल से आप बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। यानी इधर से ट्रेलर आ रहा था, कार आ रही थी, थोड़ी सी जगह थी, बीच में गलती की गुंजाइश ही नहीं थी, आप निकल गए और निकल जाते हैं सक्सेसफुल। गिरते कब है? जब कंफ्यूज होते हैं, इधर या इधर। ऐसा होता है, इधर या इधर। आप बड़े टॉप क्लास ड्राइवर होते हैं, जरा सी कंफ्यूजन आई आप गिर गए। आप जितने तगड़े ड्राइवर हैं डजंट मैटर, ऐसा ही होता है। सो पहले नंबर पे है कंसिस्टेंसी, दूसरे नंबर पे है ट्रस्ट, तीसरे नंबर पे सेल्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम चीज जो होती है वो डिसिप्लिन होता है। अगर आप किसी काम के साथ डिसिप्लिन नहीं है, आपको अगर पता नहीं है पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर जो भी आप एक बेहतरीन हांडी बनाते हैं उसकी तरतीब को उल्टा कर दें, यानी अगर पहले प्याज भुनने थे तो आप प्याज पहले ना भुने, पहले आप गोश्त ही डाल दें और उस तरतीब को सिर्फ उल्टा कर दें या गड़बड़ कर दें, आप देखेंगे कि वो खाना नहीं बनेगा, डिश नहीं बनेगी। आपको पता है अच्छा खाना और बुरे खाने में क्या फर्क होता है? तरतीब का, इंग्रेडिएंट का फर्क नहीं होता, उसमें क्या डाला गया। आपने कभी गोश्त खाया होगा बहुत टेस्टी, कभी खाया होगा बहुत फद्दा, क्या दोनों में इंग्रेडिएंट की कोई कमी थी? एक में भी नमक, गोश्त, प्याज, टमाटर और घी, ये सब एक में भी था दूसरे में भी था, पर फिर एक टेस्टी था और एक नहीं था। फर्क कहां था? तरतीब में, कि कौन सी चीज किस तरतीब से डाली गई, यह डिपेंड करता है कि आपका खाना टेस्टी बनेगा या नहीं। तो अब आपको जब मार्केटिंग में रिजल्ट आते हैं तो डिसिप्लिन से आते हैं। सीक्वेंस तोड़ा, कहानी खत्म, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। ये मेरी फाइंडिंग है। ये तीन चीजें हैं, आज इन्हीं तीन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज इन्हीं तीन चीजों के ऊपर जो है हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो चौथा है वो ये है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं या हम बिजनेस से बढ़ के कुछ कर रहे हैं। क्या बिजनेस मेन ऑब्जेक्ट है
या बिजनेस उस ऑब्जेक्ट का साया है जो हम कर रहे हैं। इकोनेक्स में कम से कम मैं और मेरी टीम, हम बिजनेस से बढ़ के कुछ कर रहे हैं। बिजनेस उसका साया। वी आर हेयर टू डिलीवर इन पाकिस्तान। हम इस मुल्क और कौम में कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से, ऑनलाइन देखने वाले, ऑफलाइन बैठे हुए यहां सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। आज से हमने अपना 1 पेज एजेंडा सेट करना है। वो क्या है कि हमने डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग को पाकिस्तान में वो रेपुटेशन दिलवानी है जो यहां पर डॉक्टर्स को, वकील्स को, इंजीनियर को या इन प्रोफेशंस को दी जाती है। उसका तरीका क्या होगा? हमें कुछ चीजें छोड़नी होंगी, बड़ी स्ट्रिक्टली छोड़नी होंगी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वी आर हियर, हमने मिलकर यह डिसीजन करना है कि अगर हम में से कोई शख्स उन चीजों को नहीं छोड़ेगा, हम मिलकर उठा के बाहर फेंक देंगे। यू गॉट माय पॉइंट? इन चीजों को हमने मेक श्योर करना है। अब हम देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमने करना है और कौन सी चीजों को सख्ती से मना करना है। इसमें आप लोग मेरे साथ 1 पेज होंगे ताकि हम इकोनेक्स में काम करते हुए ना सिर्फ हम काम करें बल्कि रेपुटेशन भी बिल्ड करें। देखिए, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर कोई शख्स गूगल के ऊपर लिखेगा कि नंबर 1 डायरेक्ट सेल कंपनी इन पाकिस्तान और इकोनेक्स आएगा, तो क्या उस शख्स को आपको अलग से कोई एतमाद दिलाने की जरूरत है? अगर कोई शख्स लिखेगा कि नंबर 1 एफिलिएट प्रोग्राम इन पाकिस्तान और इकोनेक्स का नाम आएगा, तो हमें कोई जरूरत है उसे यह कहने की कि यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है? नहीं। लेकिन गूगल, ना मेरा कोई कजन उसमें जॉब करता है, ना आपका कोई, कि जाके हम उसे रिक्वेस्ट करें जैसे पाकिस्तान में थोड़े से पैसे दे दें और वो ये काम कर दे। गूगल चलता है एक कलेक्टिव आउटकम के ऊपर। अगर हम लोगों को गलत चीजों से रोकेंगे तो गूगल एक दिन हमें रैंक कर देगा। जिन चीजों से हम गलत चीजों से रोकेंगे तो ठीक चीजें होंगी। तो इसलिए सबसे पहले जिस चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो एसओपी है। इकोनेक्स एक कंपनी से बढ़ के एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे जा रही है। अब हम काम इन एसओपीज के अंडर करेंगे। ये एसओपीज आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर सॉफ्ट में भी मिल जाएंगी, आपको हार्ड में भी मिल जाएंगी। वैसे मैं यहां पे आपको रिवाइज करके दे देता हूं कि अब हमने अगर काम करना है तो वो कौन सी स्ट्रीम लाइंस होंगी जिनके हम बीच में रह के ये काम करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, दैट्स फाइन। सबसे पहले ये है कि इन एसओपीज का मकसद क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं इसको। वो लाइंस जिससे हमने बाहर नहीं निकलना, वो हदूदो क़ुयूद जिससे हमने बाहर नहीं निकलना इस कंपनी में काम करते हुए। उसमें पहले नंबर पे आता है, मैं इसका मकसद और पर्पस आपको समझा देता हूं कि ये एसओपीज इसलिए बनाई गई हैं ताकि सेल्स प्रोसेस एथिकल हो। एथिकल सेल्स करनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ताकि सिस्टम में कोई झूठ, फ्रॉड, ये चीजें ना आए, डिसिप्लिन फॉलो हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो हालत खराब, चाहे सेल्स हो या हांडी। और कंपनी और एफिलिएट दोनों लॉन्ग टर्म ग्रो कर सके, हमने डायरेक्ट सेल को पाकिस्तान में इस मिथ से बाहर निकालना है कि जी यहां तो आओ, पैसे कमाओ और फिर कंपनी भाग जाती है और फिर दूसरी आती है, उसमें फिर हम ज्वाइन करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर वो भाग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल्ला, लीगली, प्रोफेशनली और सिस्टमैटिकली इकोनेक्स 7 साल से मौजूद है। इंशाल्लाह ये अगले 70 साल में भी आपको नजर आए। ओके जी, पहला हमारा गोल्डन रूल ऑनलाइन वालों के लिए भी और यहां जो फिजिकल काम करते हैं, नो ट्रेनिंग नो सेलिंग अलाउड। जो शख्स सेल्स की हमारी ट्रेनिंग्स नहीं लेगा, अटेंड नहीं करेगा, हम उसे सेलिंग अलाउ ही नहीं करते। अगर अब कोई शख्स ट्रेनिंग लिए बगैर आपके पास आता है कि सर मैं 1 लाख की सेल ले आया हूं, तो खुश नहीं होना, बल्कि डांट देना है। उसे कहना है कि भाई तुमने जब तक कोई चीज सीखी नहीं है तो तुम कैसे ये सेल उठा के ले आए? या तो तुमने झूठ बोला है, या तुमने ओवर प्रॉमिसिंग किया है, या बंदे को हैप्नोटाइज किया। क्यों? कभी भी कोई शख्स जो है वो सेल्स को सीखे बगैर नहीं कर सकता। तो एक साइकिल अगर सीखे बगैर नहीं चल सकती तो सेल्स कैसे हो जाएगी? अगर उस सेल्स पे आप खुश हो गए तो आप एक चीज ज़हन में रखिएगा कि आपने क्या किया है। उसे कहो तुम्हें यही जगह मिली है, तो
हमने आइंदा क्या करना है, हमने हर टीममेट को यह बात डाल देनी है कि नो सेलिंग, नो ट्रेनिंग, नो सेलिंग अलाउड। अब ट्रेनिंग को हमने बहुत आसान बनाया। अगर किसी को रिटर्न में चाहिए तो हमारे एकेडमी में आप जाते हैं, वहां पे मौजूद है। किसी को वीडियो शेप में चाहिए तो मौजूद है। किसी को अगर स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो हम बाकायदा तौर पे, आप जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो वहां आता है क्लिक हियर टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी ग्रुप। आप उस पर क्लिक करते हैं, वो बंदा एक कम्युनिटी ग्रुप में आता है। वहां से आगे फिर उसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप 7 डेज में पूरी ट्रेनिंग सिखा दी जाती है। मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों को हमने उस ट्रेनिंग में डाला उसके रिजल्ट कैसे आए। तो ये गोल्डन रूल है। फिर है बेसिक ट्रेनिंग लाजमी है। जब तक एफिलिएट बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता वो कोई सेल या प्रमोशन नहीं कर सकता। या हमने, या आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए इस मामले में। आप टीम के सारे लीड बैठे हैं, आप लोगों ने ये चीज नीचे डुप्लीकेट करनी है। क्या बात है सेल 2 दिन लेट हो गई तो एक बंदा है वो फौरन सेल लाता है, लेकिन वो एक ही दफा ला पाता है, फिर उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में बेशुमार लोगों के मसाइल। ओ सर जी बंदा नहीं मान रहा, वो जी सर जी मेरी टीम बात नहीं सुन रही, ओ सर जी वो कह रहा है प्रोडक्ट महंगी है, वो सर जी कह रहा है कि जी ये मैं बाद में देखूंगा, ओ सर जी मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। ये क्यों होता है? कभी गौर से देखा है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि वो सेल सीखी नहीं है उसने, उसने करना शुरू कर दी। तो इसके बजाय अगर हम उसे 2 दिन सिखा लें, उसके बाद उसे भेजें, पूरी जिंदगी उसकी इस बात से जान छूट जाएगी। अब ये जितने भी सवाल हैं ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा प्रॉपर एक टॉपिक है कि अगर कोई कहता है प्राइस महंगी है तो जवाब क्या देना है। अगर कोई कहता है ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, जवाब क्या देना है। अगर कोई कहता है कि यार ये कंपनियां भाग जाती हैं, जवाब क्या देना है। अगर कोई कहता है ये सब फ्रॉड होता है तो जवाब क्या देना है। अगर कोई इस तरह की बातें, यही तो ट्रेनिंग्स होती है। समझ आ रही है? तो अगला है लीड कॉन्टैक्ट लिस्ट रिक्वायरमेंट। हर एफिलिएट को कम से कम 100 क्वालिफाइड लीड या कॉन्टैक्ट प्रिपेयर करना होंगे ऑन बोर्डिंग के। हमारा काम क्या है, थोड़ा सा रियलाइज करो। हम क्या बेचते हैं? हम प्रोडक्ट्स प्लस अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। हमारे इस पूरे काम में मेन चीज क्या है? लीड्स, वो इंटरेस्टेड लोग जो हमारी प्रोडक्ट में या हमारी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट शो करते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी। हर बंदा जो ज्वाइन हुआ उसके 2 काम लगा दो। एक तुमने ट्रेनिंग लेनी है, दूसरा तुमने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्लीट करनी है। दैट्स इट। और फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में मेरे ख्याल में आज कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टेटस लगाया और 100-200 बंदा ना देखता हो व्हाट्सएप पे। इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट हर बंदे के पास है। नहीं है तो बनवाएं। अगला है जी प्रोडक्ट और सिस्टम नॉलेज। एफिलिएट को कंपनी की प्रोडक्ट, सिस्टम और पॉलिसीज प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। 3 चीजें, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी का सिस्टम और कंपनी की पॉलिसीज। अगर ये आपके बंदे को जुबानी याद नहीं है तो आप समझ जाओ वो ठीक एफिलिएट नहीं है, वो ठीक मेंबर नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी शख्स अगर आपके साथ काम करना चाहता है, पहले क्या देना है, ये 3 चीजें तुमने पहले सीखनी है, इसके बाद काम शुरू करना है। सोशल मीडिया सेटअप, कंपनी प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पेजेस, प्रोफाइल प्रिपेयर करने हैं कंप्लीटली और प्रोफेशनल होने चाहिए। वी नीड टू लर्न अबाउट इट। अगर कोई शख्स को सिर्फ आप ट्रेनिंग का, मेरी तरफ ध्यान देना है, पानी की बोतल है, H2O है, इसमें कोई और चीज नहीं है। सो जो भी शख्स अपना सोशल मीडिया पेजेस बनाएगा उसे प्रोफेशनल बनवाना है। ऐसा ना हो उसने नीचे मुर्गों की लड़ाई शेयर की हुई हो और ऊपर बता रहे हो आई एम अ बिजनेसमैन। नीचे मुर्गों की लड़ाई की पोस्टें उसके उसमें चल रही। ठीक है, आप अपना ब्रांडिंग करें, सेल्फ ब्रांडिंग, आप कहीं घूमते फिरते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, आप लगाएं, बट मुर्गों की लड़ाई, आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर प्रोफेशनल होनी चाहिए। या अगर इस तरह के आपको शौक है इस तरह की रील और ऑडियोस, वीडियोस, पिक्चर्स शेयर करने की, तो फिर एक डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट पेज बनाए। जब कोई शख्स आए उसे आपके बिजनेस के अलावा कुछ नजर ना आए उस पेज पे। ओके जी, इनकम गारंटी मना है। वो कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं करनी और लोगों को मना भी करना है, अपनी टीम्स को। किसी भी टाइप की फिक्स या गारंटी इनकम का वादा करना सख्त मना है इकोनेक्स। किसी शख्स को नहीं कहेंगे आओ तुम ज्वाइन करो, तुम महीने का 30,000 रुपया आएगा। नो, हमारा ये काम ही नहीं है। उससे पहले पूरा काम समझाना है और उसे कहना है यहां इनकम अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस होती है। इसलिए ये बड़ा सख्ती से इकोनेक्स में मना है। फेक प्रूफ और क्लेम मना है।
फेक स्क्रीनशॉट, झूठी अर्निंग प्रूफ्स या मिसलीडिंग क्लेम्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप झूठी बातें नहीं फैलाएंगे, झूठे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे, किसी की गाड़ी की तस्वीर साथ बना के इकोनेक्स नहीं लिखेंगे। ये सख्ती से मना है, खुद भी मना करना है, लोगों को भी मना कराना है, अपनी टीम को भी कहना है नहीं ऐसी कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है। अगर ऐसी कोई पकड़ी जाती है कंपनी उस पर सर्जनश भी करेगी। टीम बिल्डिंग प्रोमिसेस मना है। कोई भी एफिलिएट गारंटीड टीम या फास्ट डाउनलाइन का वादा नहीं करेगा। कोई किसी को यह नहीं कहेगा मैं तुम्हें टीम बना के दूंगा। इससे नुकसान क्या होता है? जब आप किसी को कहते हैं कि टीम मैं बना के दूंगा, एक्चुअल में आप उसे क्या कह रहे हैं कि तुम पैसे लगाओ और घर बैठ जाओ, काम जाने मैं जानू। यू गॉट माय पॉइंट। आप कभी लीडर नहीं पैदा कर पाओगे, कभी सेल्फ स्टार्ट एंटरप्रेन्योर ना खुद बन पाओगे ना किसी को बना पाओगे। एक अच्छा लीडर कौन सा होता है? जिसके साथ एक अच्छी टीम होती है, वर्कहॉलिक लोग होते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है और ऐसे लोगों की टीम है जो घर सोई रहती है, आपको एक एक कॉल करके जगाना पड़ता है, तो आप समझ जाओ कि आप गलत लोगों के साथ दौड़ रहे हो। मेरा एक दोस्त है, कल बैठा हुआ, उसने मैंने कल शायद उसने कहा या मैंने कहा, उसने कहा वो फलाना बंदा आजकल नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा फलाना बंदा ये मुझे कॉल कर रहा है, मैं उठाता नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम वेस्ट करता है। वो तो बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा नेटवर्कर है। मैंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो छोटा सा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने टाइम पे आता है, जो काम देता हूं वो कर लेता है। इसीलिए आप अगर ये रविश फाइटो साइंस से मेरी है। जो लोग काम नहीं करते, टाइम वेस्ट करते थे, मैं छोड़ देता था। बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव कि अगर आप ठीक लोगों के साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वो जो दौड़ना चाहते हैं आपके साथ, तो आपकी रफ्तार बहुत आगे रहेगी। अगर आपको किसी को कंधे पे उठा के दौड़ना पड़ता है तो कितना तेज दौड़ोगे? आज से ही कंधे देना बंद करो। जेन्युइनली कोई आता है अपने मेरिट पे काम करता है, ठीक, नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। 26 करोड़ आवाम है। ओके जी। ओवर प्रॉमिसिंग मना है, यानी प्रोस्पेक्ट से बात करते वक्त हमेशा रियलिस्टिक और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी। किसी को यह नहीं कहना तुम आज ज्वाइन हो गए कल तुम्हें लाख रुपया कमीशन आ जाएगा। ये ओवर प्रॉमिसिंग है, झूठ है, और ये आपकी भी रेपुटेशन खराब करता है और इकोनेक्स की भी रेपुटेशन खराब करेगा। बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, कंपनी है, काम करती है टाइम्स, आज वो ठीक काम भी करना चाहे तो उसकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी बंदा उसका नाम सुनते ही भाग जाता है। हालांकि एक बंदे ने उसमें काम ही नहीं किया, उसका सुन के भागने का क्या मतलब है? क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन इतनी खराब कर दी गई है फेक सेलिंग की वजह से। कंपनी ने नहीं किया ऐसा, शायद सारे लीडर ने भी ऐसा ना किया, चंद लोगों ने ऐसा किया, और नाम खराब तेजी से होता है, बनता आहिस्ता से। 10 साल आप किसी बंदे के साथ वफादारी करते हैं, आपकी दोस्ती चलती है, एक गलत का मतलब यह है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी 10 साल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग पे भारी पड़ जाती है। तो नाम बनता मुश्किल से, खराब जल्दी होता है। मेरे साथ काम करने वाले जितने लोग भी होते हैं, मैं हमेशा इनको कहता हूं अपनी रेपुटेशन का ध्यान करो। बिजनेस और रिश्ता ये दोनों रेपुटेशन की बेस पे होता है। अगर आपके मोहल्ले में आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं देता, और आपके सर्कल में अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, कोई आपके साथ बिजनेस भी नहीं करता। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप एक फ्रॉडी आदमी के साथ कभी बिजनेस करना चाहोगे? आप हमेशा एक डर में रहोगे, कब छुरी मारेगा, कब मुझे लूटेगा, कब मेरे साथ फ्रॉड करेगा। हालांकि आपके माइंड में नहीं होगा कि कोई फ्रॉड करना चाहता हूं, लेकिन वो डरा रहेगा, तो फिर ट्रस्ट ही नहीं बनेगा, वो धागे मजबूत ही नहीं होंगे, वो बिजनेस कभी फ्लोरिश ही नहीं करेगा। लीड्स और सेल क्लोजिंग सिस्टम। लीड्स कंपनी की डिफाइंड सेलिंग क्लोजिंग सिस्टम के मुताबिक हैंडल की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर सीनियर सेल क्लोज करके देने में हेल्प करेगा। ये क्या है? ये हमारा वो ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें हम ये सेलिंग का पूरा सिस्टम समझा रहे हैं कि करना कैसे है। आज मैं यहां व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिफाइन भी करूंगा कि आज के बाद सेल्स कैसे क्लोज करनी है और सेल कैसे करनी है। पेमेंट पॉलिसी, तमाम पेमेंट सिर्फ ऑफिशियल कंपनी अकाउंट्स में की जाएंगी। पर्सनल अकाउंट स्ट्रिक्टली मना है। आप जितनी भी पेमेंट होंगी क्लाइंट्स की, वो कंपनी में डालेंगे। ओके, एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली या वीकली रिपोर्टिंग कंपनी रूल के मुताबिक करना जरूरी है। ऑनलाइन जो हमने ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है उसमें बाकायदा तौर पे एक ही रूल है कि रिजल्ट नहीं आते कोई बात नहीं, एक्टिविटी होनी चाहिए।
अगर एक्टिविटी नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब यह है काम भी नहीं हो रहा। तो ऑनलाइन तो हमने रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ऑफलाइन जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों का भी प्रॉपर एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसका मकसद क्या है? ये वाला काम, ट्रांसपेरेंसी और आपके काम को बूस्ट करना, आपकी टीम्स को ऑटोमेट करना। अपग्रेडेशन क्राइटेरिया भी है। हम यहां इस ओवरऑल ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन क्राइटेरिया, अपग्रेडेशन इन चीजों पर डिपेंड करेगी: मिनिमम टारगेट अचीव करना, रिपोर्टिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना और पॉलिसी वायलेशन ना होना। यानी अब अगर कोई कंपनी किसी लीडर को, अपग्रेडेशन से मुराद यह है कि अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है या कोई एक खास ओहदा देती है या ट्रेनिंग में अगले एडवांस ट्रेनिंग्स करवाती है, तो उसका क्राइटेरिया ना हमारी फीसेस है ना हमारे रैंक्स है, बल्कि ये तीन चीजें: आप मिनिमम टारगेट्स अचीव कर रहे हैं जो भी आपको कंपनी ने बताया। नंबर 2, आपका रिपोर्टिंग डिसिप्लिन सिस्टम मेंटेन हो रहा है, आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कराते हैं कि आज के दिन में मैंने कितना काम किया, और पॉलिसी वायलेशन ना होना, कि ये जो पॉलिसीज हमने बनाई है आपकी कोई वायलेशन ना हो। फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस, किसी भी किस्म का फ्रॉड, मैनिपुलेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन सख्त जुर्म है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर हमें पता चला किसी ने किसी शख्स से पैसे लिए, फ्रॉड कर गया, उसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट ऑफ, अगली कोई बात ही कोई नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं। किसी ने किसी को झूठ बोल के पैसे लिए, कोई टॉलरेंस नहीं। किसी ने किसी को मिसगाइड करके पैसे लिए, कोई टॉलरेंस नहीं। डिसिप्लिन एक्शन पॉलिसी बड़ी सिंपल है, वार्निंग है, सस्पेंशन है और टर्मिनेशन है। अगर पहली दफा वायलेशन हो जाती है तो वार्निंग है, अगर दूसरी दफा होती है तो सस्पेंशन है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, और अगर फिर भी करता है तो टर्मिनेशन है। इन पॉलिसीज का मकसद क्या है? इनका मकसद है कि हम सिस्टम को एथिकल, प्रोफेशनल और डिसिप्लिन सिस्टम बनाना। इसका मकसद आपकी टांग खिंचाई नहीं है, बल्कि इसमें मुझे आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर हमें वो कंपनी बनानी है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूं कि गूगल पे लिखेंगे कि नंबर 1 एफिलिएट प्रोग्राम तो इकोनेक्स आएगा, नंबर 1 कंपनी ऑफ पाकिस्तान तो इकोनेक्स आएगा, तो फिर आपको प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप जब किसी शख्स को कहोगे जाओ गूगल पे लिखो यार कि एफिलिएट प्रोग्राम नंबर 1 किसका है, तो वो जब लिखेगा, देखेगा, तो उसे पता तो चलेगा यार इसका मतलब यह है कि ये वर्थवाइल कंपनी है। फिर आपकी ज्वाइनिंग्स, आपकी सेल्स रेशो अच्छी होगी। हम मुसलसल 3 चीजों के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। नंबर 1 हमारा डिलीवरी सिस्टम, नंबर 2 हमारी प्रोडक्ट्स, नंबर 3 हमारा ऑटोमेशन सिस्टम। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल्ला हमारी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बहुत तेज हो गई है। विद इन कितने टाइम में, विद इन 2 डेज जो है वो डिलीवरीज अकर हो रही है। हालांकि हमारा 5 to 7 डेज है या 15 डेज है, 7 to 15 डेज है, लेकिन 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल्ला फिजिकल पिकअप सेंटर का भी आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें यह है कि कोई भी शख्स किसी भी पिकअप सेंटर से प्रोडक्ट अपनी पिक कर सकता है। ओके, इन एसओपीज में आप लोगों को बाकायदा तौर पे ट्रेन भी किया जाएगा। आपने बेसिकली हदूदो कुयूद देख ली है। हम ये जो लोग न्यू आते हैं उनको हम सिस्टम के थ्रू हर रोज की बेस पे एसओपीज डिलीवर कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर रह के काम करना है। अगर कोई कहता है मैं इसके अंदर रह के काम नहीं कर सकता, तो उसे कह देना कि तुम्हारे दिन गिने गए। यू गॉट माय पॉइंट? हमारा मकसद ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना है, हमारा मकसद किसी को निकालना नहीं है। समझ आ रही है? तो इसमें जब आप सीनियर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सीनियर लोग जो हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो जूनियर लाजमी इसको डुप्लीकेट करेंगे। समझ आ गई? अब हमारा आ जाता है जी डुप्लीकेशन सिस्टम। हम डुप्लीकेशन सिस्टम कैसे बनाएं कि हम अगर किसी दिन मौजूद नहीं भी हैं तो हमारी टीम में काम नहीं रुकना चाहिए, या हम रिवाइवल को कैसे प्रेजेंट करें कि उसमें सेल्स करना आसान हो जाए। मैंने हमेशा कहा है कि रिवाइवल में काम करते हुए कभी भी आपने सीक्वेंस नहीं तोड़ना। यह एक लीनियर प्लान है, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल सादा और सिंपल सा है कि जो लोग भी काम करते हैं, जो तरतीब दी गई है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब इस तरतीब को लोग प्रेजेंटेशन के दौरान तो चेंज नहीं करते, बट अमल करते हुए उसको तोड़ देते हैं। आज इसी चीज को मैं यहां फिक्स करूंगा
कि अब आपने काम कैसे करना है, अब आपने कैसे किसी को प्रेजेंट करना है, तो जो सवाल आपसे पैदा होते हैं वो नहीं होंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमने रिवाइवल का जो प्लान लॉन्च किया है, इसमें हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के 4 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेन 4 प्रॉब्लम्स को। पहला ये कि मुख्तलिफ कंपनीज में ये होता था कि पहले पैसे लगाओ फिर आप पैसे कमाओगे, तो यहां से आधे से ज्यादा लीड्स हमारी जाया हो जाती है, ऐसा होता है। तो हमने उससे बचना है। उससे बचने के लिए इकोनेक्स ने क्या किया, फ्री ज्वाइनिंग इंट्रोड्यूस करा। आप फ्री में साइन अप करो, फ्री में पैसे कमाओ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह था कि डायरेक्ट सेल में काम करते हुए लोग जो हैं वो टीम्स नहीं बना सकते, चाहे बड़े से बड़ा लीडर, छोटे से छोटा, टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है, वो हमने एआई के हवाले कर दिया। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पे लोगों के पास डायरेक्ट सेल में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता था, और अगर प्रोडक्ट होती थी तो बहुत महंगी होती थी, हमने उसको भी क्लियर कर दिया, हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लिया। और चौथा बड़ा प्रॉब्लम, एक लीडर एक रैंक पे पहुंचने के बाद अगर उसकी टीम डेड हो जाती है तो सारे उसके कमीशन भी जीरो हो जाते हैं। यहां पे अगर आप एक सर्टेन लेवल तक, जैसे वन लाइन मैनेजर पे आप पूल कमीशन पे चले जाते हैं, तो कंपनी अपने पूल में से आपको दे रही। आपका कभी भी इनकम एक सर्टेन लेवल के बाद अगर कंपनी चल रही है तो जीरो नहीं होगी। तो अब जब हम फ्री यूजर को देखते हैं, एक टेक्निकल गलती मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग क्या करते हैं, जब आप किसी शख्स को फ्री साइन अप कराते हैं, इसके साथ आपको पहला बोनस मिलता है इंस्टेंट बोनस। फ्री यूजर पे लाने के बाद हम फौरन बंदे को टारगेट देते हैं कि जी आपने प्राइम होना है, यही करते हैं आप लोग भी बैठे हुए हैं, यही होता है। हम ज्यादातर क्या गलती करते हैं, फ्री यूजर को साइन अप करने के बाद क्या टारगेट देते हैं, प्राइम यूजर बनो। आपने सेल किल कर दिया, क्यों, आपने एक सीक्वेंस तोड़ दिया। मैं एक बड़ी मशहूर जमाना अपनी एक मिसाल दिया करता हूं कि अगर कोई बंदा आया, अभी यहां हम बैठे हुए थे और अंधेरा था, और उसने बस यूं किया, पूरे कमरे पे रोशनी हो गई, और फिर उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। अब आपसे पूरी प्रेजेंटेशन स्किप हो जाएगी, पता है क्यों, क्योंकि पहले यह बात आपको समझ ही नहीं आई कि ये रोशन कैसे हो गया, कैमरा पूरा कमरा कैसे रोशन हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। अब मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि वाकई मेरे सामने हुआ, एक बंदा आया, कमरे में अंधेरा था, वो जैसे ही आया पूरा कमरा रोशन हो गया, और उसने प्रेजेंटेशन दी और फिर चला गया। अब आप पूरी प्रेजेंटेशन भूल जाएंगे क्योंकि पहले यही बात हजम नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बंदा आया, उसने मेन स्विच ऑन किया, कमरा रोशन हुआ, उसने प्रेजेंटेशन दी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बस एक स्टेप खाया था, वो मेन स्विच वाला स्टेप खा गया, जिसकी वजह से आपको बात हजम ही नहीं। क्वेश्चन खड़े हो गए, कैसे रोशन हुआ, क्या वो इतना नूरानी चेहरा था, क्या उसके दांत इतने सफेद थे, या उसने जैकेट पहनी हुई थी लाइट्स वाली, क्या मसला था, या फरिश्तों की कतार थी उसके साथ। सवाल पैदा हो गया ना, सिर्फ एक स्टेप मिस करने से। अब आप लोग यहां पे भी यही काम करते हो, फ्री यूजर के बाद उसका काम आता है इंस्टेंट बोनस कमाना, आप उसे लगा देते हो प्राइम यूजर बनने पे। मुझे ये बताओ, प्राइम यूजर होता है 20 पॉइंट से। जैसे ही आप किसी को कहोगे फ्री यूजर के बाद प्राइम होना है, वो कहेगा क्यों, तो क्या जवाब दोगे, ऑटोनेट। गुड, बहुत अच्छे, कि जी आपको ऑटोनेट मिलेगा। वो फौरन अगला सवाल करेगा कि ऑटोनेट कैसे मिलेगा। आप उसे कहेंगे यूं टीम होगी 12 लेवल तक, वो जो सेल करेगी वो आपको 2.5% पर लेवल के हिसाब से आपको मिलेगी। वो कहेगा टीम किधर है आप कहेंगे टीम तो बनेगी, उसने कहा अच्छा वो बनेगी, और मैं 20 पीवी कर दूं ऑटोनेट के लिए, अभी मिसमैच मार गया, कोई रीजन उसे समझ ही नहीं आता मैं 20 पॉइंट क्यों करूं। ऐसा ही है। अच्छा, अगर वो 20 पॉइंट नहीं करता तो आपको कमीशन नहीं आता, ऐसा ही है। तो फिर काम कैसे किया जाए, बस स्टेप मिस मत करो। स्टेप मिस ये करना है, जैसे ही फ्री यूजर हो उसे इंस्टेंट बोनस पे लगाओ। सिर्फ एक सवाल पूछो, मुझे ये बताओ इस महीने की तुम्हारी जरूरत कितनी है पैसों की एक्स्ट्रा। थोड़े से थोड़े बताना ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उसके लिए ट्रेन कर लूं। एक बंदे ने कहा जी 15,000 रुपया। अब गौर से देखिएगा, कितना, मुझे बस एक्स्ट्रा 15,000 रुपया चाहिए। आपने कहा वेरी गुड, मुझे समझ आ गई है, अब देखना, अब मैं तुम्हें जो प्लानिंग दूंगा
उससे तुम्हें मंथली यानी इस मंथ 15,000 रुपया आएगा। तुमने पता है क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है? तुमने अपनी डाउन में 100 पॉइंट पीवी की सेल करनी है। 100 पॉइंट की सेल करनी है, तुम्हें 15,000 रुपया इंस्टेंट आएगा। अब वो कहता है कि मैं, वो सवाल कर सकता है ना, मैं ये 100 पॉइंट की सेल क्यों करूं? क्योंकि भाई साहब अभी तुमने कहा कि तुम्हें 15,000 चाहिए। अब लंबे चौड़े सवाल नहीं है, अब उसका जो काम है उसके बेनिफिट के साथ जुड़ गया। जब आप उसे फ्री यूजर से प्राइम का कहते हैं तो उसका बेनिफिट उसे नजर नहीं आता। मैंने कल की ट्रेनिंग में, जो मैं सिलसिलावार सेशन वाइज ट्रेनिंग कर रहा हूं, उसमें भी कल मैंने एक बात कही, लोग फीचर नहीं खरीदते, लोग बेनिफिट खरीदते हैं। अगर आपको कह दिया जाए एक ऐसा मोबाइल ले लो उसमें A16 चिप लगी हुई है और उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया, खरीदोगे? सच सच बताना है, क्यों? A16 लगी हुई है, A16 चिप लगी हुई है उसमें, फिर क्यों नहीं खरीद रहे? पता नहीं है ये चिप क्या करती है। ये उसका फीचर है। आप लोगों को फीचर बताते हो, इसमें ऑटोनेट है, इसमें ओवरराइड है, इसमें पूल कमीशन है, ये वो। कम ऑन, ये फीचर है, उसका बेनिफिट किधर है? अगर मैं आपको बता दूं कि A16 चिप क्या होती है और वो आपका कौन सा मसला सॉल्व कर सकती है, तो मैं उसे कहूंगी यार मुझे ये बताओ, तुम्हारा मोबाइल ये जो मेरे सामने अभी हैंग हो रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है? यार पता नहीं, गेम खेलता हूं, हर दफा पबजी खेलता हूं, हैंग हो जाती है, मैं मर जाता हूं। इसलिए तुम वो मोबाइल लो जिसका प्रोसेसर बहुत स्पीड वाला हो, तभी तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा था। अब उस, वो लेगा या नहीं लेगा? अब मैंने उसे फीचर से ज्यादा क्या बताया? बेनिफिट। लोग बेनिफिट खरीदते हैं, लोग आपके फीचर नहीं खरीदते। तो बेनिफिट को आपने यहां उसे बेनिफिट बताया या फीचर बताया? तो लोग कैसे खरीदेंगे अगर आप फीचर नहीं खरीदते? तो ये साइकोलॉजी गलत कर देते हो। आप उसे बेनिफिट बताओ, तुम्हें 15,000 मिलेगा, इसके लिए करना क्या होगा? 100 पीवी। अब वो पूछेगा ये 100 पीवी कैसे करना है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा ना। उसे का एक तरीका यह है कि तुम मिन्नते करते हुए 30 दिन लोगों की मिन्नतें करो और टॉप क्लास भिखारी होने का सर्टिफिकेट लो, और फिर ये 100 पीवी पूरे करो, 15,000 मिलेगा। या फिर क्या है, प्रोफेशनल बनो, 5 दिन की, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पहले लो। अब ये तुम्हारे हाथ में। मैं लोगों को कहता हूं कि मैं सेल्स की फील्ड से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भिखारियों की फील्ड लगती है कि नहीं लगती? आपको पता है जिसको हम कबाड़िया कहते हैं ना, वो खुद को स्क्रैप का बिजनेस कहता है। ऐसा ही होता है। हम क्या कहते हैं? कबाड़िया। वो क्या कहता है? स्क्रैप का कारोबार करता हूं। क्यों? वो उसका अपना है, वो प्रोफेशनल है उसमें। बहुत सारे लोग सऊदिया में जॉब करते हो, उन्हें क्या करते हो? जॉब करते हो सऊदिया में, क्या करते हो? बल्दिया में होता हूं। हम उसे कूड़ा चुनने वाला कहते हैं। लेकिन वो उसका काम है, वो उसका प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है उसका। तो क्या आप अपनी फील्ड का प्रोफेशनल जब मार्केट में उतारोगे, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा या अनाड़ी? मैं आपको बताऊंगा अनाड़ी बंदा क्या करेगा। वो आएगा, वो देखेगा, अच्छा बहुत बेनिफिट है 100 पॉइंट का, अच्छा ये तो शैंपू बेचना है, वो किसी को कहेगा ये शैंपू है ले लो, वो कहेगा नहीं यार ये तो बहुत महंगा मिल रहा है, कहेगा खैर है यार एक ले लो। उसने यार नहीं भाई बहुत महंगा है। अच्छा, अच्छा ये सन ब्लॉक ले लो, यार मुझे नहीं चाहिए। अच्छा हमारे साथ ज्वाइन कर लो। वो कहता है भाई क्यों करूं, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। वो फौरन कहता है तुम्हें कितने मिले? कहता है, आपको लोग कहते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है? सिर्फ क्या किया है आपने? अब आप बन गए हैं मेजबान, वो मेहमान, वो बन गया मेजबान, वो बन गया एंकर, और आप उसके हो गए हैं गेस्ट। तो पॉडकास्ट देखें या जितनी भी रियलिटी शो देखें, मॉर्निंग शो देखें, उसमें मेजबान का पलड़ा भारी होता है या मेहमान का? इंटरव्यू लेने वाला का पलड़ा भारी होता है या इंटरव्यू देने वाले का? इंटरव्यू लेने वाले का। आपने खुद ही अपने हाथों से उसे इंटरव्यू लेने वाला बना दिया। जब आपने उसे इंटरव्यू लेने वाला बना दिया तो भाई आप फंस गए ना। अब वो सवाल है, पूछता जाएगा, आपने जवाब देने, कब तक दोगे?
आखिर में आप ये करो, छोड़ यार सारी बात है, तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, एक तो ले लेना। वो फिर ये बेहतर नहीं है रोड पे खड़े होकर भीख मांगो 10 रुपए की, डायरेक्ट आएगा ना, कंपनी को देना है ना कुछ ना कहा। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे बात ही नहीं करेगा। वो किसी को ये नहीं कहेगा शैम्पू ले लो, वो उसे देखेगा और कहेगा यार ये तुम्हारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, यार पता नहीं समझ नहीं आ रही क्यों झड़ रहे हैं, लगता है पानी की वजह से है। तो वैसे शैम्पू कौन सा यूज करते हो? मैं तो लाइफ बॉय। ओ माय गॉड, आपको पता है लाइफ बॉय यूनिलीवर ने बनाई पेट धोने के लिए है, जानवरों को नहलाने वाला है ये लाइफ बॉय। तुम उनको उसको सर पे यूज करते हो। वो कह देता है जी मैं डव शैम्पू यूज करता हूं। वो केमिकल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं एक इकोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक कोरियन फार्मूला है जो बेसिकली ये जो स्किन डैमेज होती है ना केमिकल्स की वजह से, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को रोक लेता है। ये उसमें क्वालिटी है, बड़े अच्छे रिजल्ट है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, ये इसके बाल पहले झड़ रहे थे, अब ये देखें मजबूत हो, क्योंकि ये जड़ों को मजबूत करता है। ये बालों पे काम नहीं करता, जड़ों को मजबूत करता है। और ये जो बाकी केमिकल वाले होते हैं ये जड़ों को कमजोर करता है। बस ये फर्क है। वो कहता है अच्छा दिखाओ कितने का है। अब मुझे नहीं पता तुम अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस मांगती है भाई। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सस्ती चीजें खरीदते हैं या बस उन्होंने सर धोना होता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी स्किन की केयर करते हैं, अपनी बालों की केयर करते हैं। अब आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा जब आप शादी ब्याह पे जाने के लिए तैयार होते होंगे, कंगा फेरा तो बीच में 350 बाल, खाना खाया उसमें बाल, तो सर में गीला हाथ मारा तो हाथों पे बाल, तो इसका मतलब है गंजपन आ रहा है। अब क्या करेगा? अब आपके पास है कंट्रोल, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, ट्रेंड हो चुके हो। आपने उस बंदे का सबसे पहले प्रॉब्लम पकड़ा, फिर उस प्रॉब्लम की वजह बताई, फिर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। यह होता है प्रोफेशनलिज्म सेल्स में। आज तक एक गोरा नहीं आया उसने आपको नहीं कहा फेसबुक इंस्टॉल कर लो, एक गोरा नहीं आया उसने आपको नहीं कहा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो। उसने खाली ये कहा कि इजी लोड करा करा के थक गए हो, मैसेज कर करके थक गए हो, पैकेज खत्म करवा करवा के थक गए हो, हाँ जी आओ मैं तुम्हें व्हाट्सएप देता हूं, फ्री यूज करो, फ्री एसएमएस, फ्री कॉल, फ्री तस्वीरें, वॉइस भी भेज दो, जो दिल करे करो, स्टेटस भी लगा लो। फेसबुक वाले ने कहा पुराने दोस्तों से नाता कट जाता है जब तुम स्कूल कॉलेज छोड़ते हो, फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाते, या जैसे अपने फील्ड के लोग ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलते, कोई सिफारिश नहीं करता। कोई बात नहीं, मेरा प्लेटफॉर्म है, उस पर आओ, उसको सर्च करो और उसके साथ ऐड हो जाओ। वो क्या कर रहा है तुम्हें भी पता चलता रहेगा। हमें लगा ये तो हमारे मसले का हल है। तो दुनिया में जितने ब्रांड तरक्की करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच के साथ आते हैं। इकोनॉक्स भी यही कर रहा है, इकोनॉक्स और कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान में लोग फ्री हैं, इंटरनेट मौजूद है, पैसे नहीं कमा पा रहे, इकोनॉक्स उसे ऑप्टिमाइज करता है, सिस्टम प्रोवाइड करता है, मोबाइल फोन यूज करके वो पैसे कमा लेते हैं, दैट्स इट। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अब जब हमने इसे कहा कि तूने 100 पॉइंट करना है, इकट्ठा ना करो, एक एक करके पहले 7 दिन ट्रेनिंग लेनी है, अगले 23 दिन इस ट्रेनिंग को रिपीट करना है, तुम्हारे 100 पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं नहीं होंगे। अगर एक बच्चा जो अभी क्रॉलिंग करता है वो पांव पे खड़ा होकर एक कदम बढ़ाता है, गिरता है, और उसे वालिदैन कहते ओ पुत्र तू गिर गया, अब नहीं करना है ऐसा, तो सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा। वहां कोई होता है कहने के लिए कि कोई ओ वाह खुश होते हैं इसने पहला कदम उठाया है, बहुत अच्छे जबरदस्त, कोई बात नहीं गिर गया फिर उठो, फिर वो गिरता है फिर उठो। आप जिससे साइकिल या मोटरसाइकिल सीखते हो, जब आप गिरते हो वो कभी ये नहीं कहता आइंदा मत करना वो आपको कहता है कोई बात नहीं मैं भी गिरा था। तब आप किसी चीज को सीख पाते हो। तो यहां क्या, वो जब अप्लाई करना शुरू करेगा तो रिजल्ट आ जाएंगे? नहीं, यहां एक और चीज चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आपकी जिम्मेदारी है। वो क्या है? इससे डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करना, इससे रिपोर्ट लेना, इससे डेली ये कहना हाँ जी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई,
यस, आज क्या सीखा बताओ? ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आज आपने कितने क्लाइंट से बात की, कितने लोगों का फॉलो अप किया और कितनी सेल क्लोज हुई? बस ये 3 बातें पूछते रहो, उसका ये 100 का टारगेट पूरा हो जाएगा। कैसे? 3 बातें कौन सी पूछनी है? कन्वर्सेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। जिस दिन वो आपको कहे कि प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो उसे माफ नहीं करना, उसे कहना देखो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज बोना बहुत जरूरी है, बाकी कोई काम करो ना करो, बीज बहुत जरूरी है। फॉलो अप, वो कहता है आज फॉलो अप नहीं हुआ, उसे कहोगे फसल को पानी नहीं दोगे, खाद नहीं डालोगे, ये नहीं उगेगी। बीज बोना भी जरूरी है, बीज को पानी देना भी जरूरी है। आज क्लोजिंग कितनी हुई? क्लोजिंग सर आज नहीं हुई, कोई बात नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। फसल आज नहीं काटी कोई बात नहीं, कल काट लेंगे, कल नहीं कटी परसों काट लेंगे, तैयार तो खड़ी है ना, ये तो पता है ना। लेकिन अगर बीज ही नहीं डाला और पानी ही ना लगाया तो फिर प्रॉब्लम है। बीज को डिले नहीं होने देना, पानी को डिले नहीं होने देना। फसल बेशक 2 दिन बाद काट लो, 3 दिन बाद काट लो, 4 दिन बाद काट लो, और पक्की फसल का फिर इंतजार भी नहीं होता। इमोशन वो साइकोलॉजिकल है ना, पक्की फसल का इंतजार नहीं होता। क्लोजिंग का मतलब है उसे कमीशन आना है, वो तो कभी डिले करेगा ही नहीं। वो जिस चीज को डिले करेगा वो ये 2 चीजें, नए बंदे से बात करना और उसका फॉलो अप करना। ये रिपोर्टिंग आपने लेनी है डेली डेली। आप यकीन करेंगे कि अगर उसकी एक्टिविटीज शुरू हो गई, वो एक दिन में 10 लोगों से बात करता है, फॉलो अप कोई नहीं होता, क्लोजिंग नहीं होती, डे 1 ओके, अगला दिन आया, उसने 10 मजीद से बात की और कल वाले 10 में से 2 से फॉलो अप कर लिया, सेल क्या है 0, कोई बात, आपका काम चल रहा है। तीसरे दिन 10 और से बात की, 5 और से फॉलो अप किया, एक क्लोजिंग निकल आई, आपका काम चल पड़ा। 3 दिन में उसे रिजल्ट आ जाने। लेकिन ना सीक्वेंस तोड़ना है, उसको क्या टारगेट देना है? 15,000। और ये मेक श्योर करना है कि जिस दिन वो 1 लाख तक पहुंच गया, हमने अगली बात करनी है, आप प्राइम हो जाओ, अब अगला बेनिफिट शामिल करो। अब जब वो 1 लाख कमा चुका होगा, अब उसे कहोगे ना प्राइम होना है, तो वो कहेगा क्यों? उसे कहो एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड होगा, ये जो तुम्हारे नीचे पॉइंट आ रहे हैं ना, लोग सेल कर रहे हैं, इनका एक्स्ट्रा ऑटोनेट भी मिलेगा। अब इट मेक सेंस, पहले नहीं। अच्छा, आपका बेनिफिट किधर गया? अगर आप एक शख्स को 20 पॉइंट करा रहे हो, फिर भी वो नहीं हो रहा, अपने लिए इतने सवाल इकट्ठे कर रहे हो, उसके मुकाबले में अगर वो 100 पॉइंट करेगा और प्राइम नहीं होता तो ये स्किप होके तो आपको मिलेगा, क्योंकि सिस्टम तो उसे कंप्रेस कर देता है। सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम कंप्रेस करता है। तो उसने क्योंकि प्राइम नहीं है, 10 पॉइंट नहीं किए, सब्सक्रिप्शन नहीं ली, तो वो तो स्किप हो जाएगा। तो वो तो सीधा सीधा जहां 20 पॉइंट कर रहे थे, अब 100 पॉइंट का आपको आएगा। इस तरीके से अगर आपने 10 लोग भी ट्रेंड कर लिए ना, 1000 पॉइंट बनता है। आपका सिर्फ 2.5% जो आना है ना, 2.5%, ये 30-35 हजार बनता है। तो इसको इस तरीके से करना है, फलांगना नहीं है सिस्टम को। आज के बाद ये मेक श्योर कर लो, हर नए आने वाले बंदे को हम सिर्फ 2 काम पे लगाएंगे। पहला, ट्रेनिंग कंप्लीट करो, दूसरा इंस्टेंट बोनस बनाओ। इंस्टेंट बोनस में तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, रिपोर्ट मुझे करते जाना है कि तुम डेली क्या कर रहे हो। अपनी रिपोर्टिंग से शुरू करो, उसे कहो ये देखो मैं अपना डेली लिख रहा हूं, मैं कितने लोगों से मिल रहा हूं, कितने लोगों को फॉलो अप कर रहा हूं और कितनी मेरी सेल क्लोज हो रही है। अगर आपने एक्टिविटीज को मेक श्योर कर लिया, सेल को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे से लिखवा, सेल कभी नहीं रुकेगी। यू गॉट माय पॉइंट? कभी भी एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ 2% सेल जो होती है ना, वो पहली कॉल से आती है। 98% सेल जो होती है वो तो फॉलो अप से आती है, बार बार फॉलो अप से। इसलिए आज के बाद ये मेक श्योर कर लो, जिसको फ्री ज्वाइन कराओ पहले ट्रेनिंग कराओ। ट्रेनिंग के बाद आपके पास 23 दिन है 100 पॉइंट करने के लिए, बहुत है। उसे सिर्फ यहां से इंस्टेंट का टारगेट दो, उससे पूछना है, टारगेट वो बनाए तो ज्यादा बेहतर है। भाई मुझे यह बताओ तुम्हारी इस महीने जरूरत कितनी है? इस महीने सर मुझे 15,000 आ गया, बहुत है। कोई कहेगा 30,000, 30,000 कहेगा, आपने सिंपल यहां 200 पीवी कर देना। वो कहता है जी मेरी जो
डिमांड है वो 45,000 है, तो इधर 300 पीवी का टारगेट कर देना। समझ आ रही है? अब उसे कहना है ट्रेनिंग जल्द से जल्द मुकम्मल चाहिए। भाई दिन थोड़े हैं, काम लंबा है, और डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, और उसके साथ इंटरेक्ट रहो। एक बंदे से शुरू करो, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। और अगर आपकी डाउन में एक एक बंदा कमाना शुरू हो गया, यू कैन नॉट इमेजिन कि आप क्या रंग भर रहे हो इस तस्वीर में। आपकी वजह से 10 लोग कमाना शुरू हो गए, हफ्ते का 15,000 रुपया। आपको ये कम लगता है? ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आपकी वजह से कोई कमा रहा है, और आपको उसका अब ये देखो कि बिजनेस परछाई हो गई है, ऑब्जेक्ट आपका मकसद हो गया है डिलीवर करना। कुदरत उन्हीं को देती है जो डिलीवर करने पे बिलीव रखते हैं। तो आज के बाद समझ आ गई। छोड़ दो बड़ी टीमें, छोड़ दो ये कि मैंने 10,000 की टीम बनानी है, 50,000 की, वो बनती जाएगी। आप नीचे खिलाड़ी तैयार करो, वो लोग तैयार करो जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। समझ आ रही है? ओके जी। रिपोर्टिंग सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 3 चीजें पूछनी है। जो भी बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा उसको ग्रुप में शामिल करें, ग्रुप में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ये ट्रेनिंग आपको कहां से मिलेगी? ये ट्रेनिंग इकोनेक्स की एकेडमी में भी पड़ी हुई है। जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं, वहां एक बटन आता है एकेडमी, उस पर क्लिक करते हैं, वहां पे आ जाता है 7 फास्ट डे बेसिक ट्रेनिंग। उसको आप क्लिक करते हैं तो वहां ट्रेनिंग पड़ी हुई है। आप उसे यकदम सारी मत भेजो, वो नहीं पड़ेगा। आप उसे डेली एक सेशन भेजो और उसकी रिपोर्टिंग लो। रोज उसे पूछो, हाँ जी आज का टास्क कंप्लीट किया या नहीं, आज का टास्क कंप्लीट किया या नहीं। 2 दिन पूछोगे, 3 दिन पूछोगे, अगले दिन उसे कहेगा कि यार ये बंदा मेरे पे मेहनत कर रहा है, मेरे लिए मुझे एफर्ट पुट करनी चाहिए। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, 3 चीजें लेनी है। आज तुमने कितने लोगों से बात की, आज तुमने कितने फॉलोअप किए, और आज कितनी सेल। 1 पीवी की हुई, 2 की हुई, छोड़ दो। ये बीज और पानी ये मिस नहीं होना चाहिए डेली यूज का। सेल मिस हो जाती है कोई बात। समझ आ गई है? ओके दैट्स फाइन। उसके बाद है हमारे पास लास्ट मार्केटिंग सेटअप। मार्केटिंग सेटअप में एक साइकिल है जिसके जरिए आप लोगों ने लोगों को भी खुद को भी उसी माइंडसेट से तैयार करना है। अगर आप लोगों ने खुद ट्रेनिंग नहीं ली भी तो आप सारे पहले हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो, वो ट्रेनिंग आप अटेंड करें। साइकिल अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इकोनेक्स का साइकिल कैसे काम कर रहा है। कोई बंदा फ्री साइन अप होता है, उसको किसी ग्रुप में या कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट है, जहां से उसको ट्रेनिंग्स होती है। इसका अगर आपके पास अपना ग्रुप है तो ठीक, नहीं तो कंपनी का है भाई। ये मेक श्योर कर दो। अगर अपने सेटअप बनाओगे अलग अलग तो आपको अलग अलग एसओपीज और ये मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी के हवाले कर दोगे तो आप टाइम फ्रीडम बचा लोगे, आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो कंपनी एक चीज कर रही है, उसी से फायदा उठाओ, उसको कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कराओ। इसका हमने लिंक दिया हुआ है डैशबोर्ड पे। जैसे ही वो आता है वो एसओपीज उसको मिल जाते हैं कि तुमने एसओपीज को, जो एक्सेप्ट करता है वो अगले ट्रेनिंग के ग्रुप में जाता है, जो एसओपी एक्सेप्ट नहीं करता वो ड्रॉप आउट हो जाता है। एसओपी के बाद आती है 7 सेशन फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग। 7 सेशन है, 7 दिन में हम डिलीवर करते हैं। इसमें हम क्या चीजें सिखाते हैं? हम उसका माइंडसेट क्लियर करते हैं, उससे प्रोडक्ट मास्टरी सिखाते हैं, उसे ऐसा हम फार्मूला बताते हैं जिसमें वो कोई भी प्रोडक्ट डाले तो उसका मास्टर बन जाता है। तीसरे नंबर पे हम उसे सेल साइकोलॉजी सिखाते हैं कि कस्टमर से जब वो बात करेगा तो कस्टमर किन चीजों को फोकस करके चीज खरीदता है। चौथे नंबर पे हम उसे एआई इस्तेमाल करना सिखाते हैं कि वो अपनी पोस्ट खुद बनाए। 5वें नंबर पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं। 6ठे नंबर पे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाते हैं। 7वें नंबर पे हम पूरी प्लानिंग सिखाते हैं कि आप तुमने काम कैसे करना है। तो ये कंप्लीट पैक है, ये मजाक नहीं है। इसके बाद आपका एक प्रॉपर घुड़सवार तैयार होता है। इस 7 सेशन के बाद वो 30 डे वर्किंग प्लान का हिस्सा बनता है। इस 30 डे में हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो 30 दिन तक वो जो 1-1.5 लाख रुपए की अर्निंग मैं बात कर रहा हूं वहां तक पहुंच जाए।
30 दिन कंप्लीट होने के बाद वो हमारी एडवांस ट्रेनिंग का हिस्सा बनता है। एडवांस ट्रेनिंग में फिर हम उसे डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग्स देते हैं। अब और फिर ये एज इट इज रिपीट होता है। जब वो यहां 7 सेशन अटेंड करने के बाद अगर वो न्यू कमर आता है तो न्यू कमर फिर फ्री साइन अप से यहां आना शुरू करता है। समझ आ रही है? इन तमाम अगले स्टेप पे जाने का एक ही तरीका है कि जो टास्क दिया जाए वो पूरा होना चाहिए। जो बंदा टास्क पूरा करना छोड़ देता है, इकोनेक्स का सिस्टम उसे छोड़ देता है। अगर आप इन्हें एक बंदा ट्रेनिंग में डाला, 7वें दिन आपने पूछा हाँ जी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, उसने कहा नहीं, तो इसका एक ही मतलब होगा कि वो टास्क नहीं कंप्लीट कर रहा। टास्क कंप्लीट नहीं करता, हम अगले ग्रुप्स में नहीं डालते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, हमें लेके चलने की जरूरत ही, अब हमें किसी को ढोने की जरूरत नहीं है। कितना टास्क होता है? अगर टोटल उसमें 24 घंटे की बात करूं ना, वो टास्क कंप्लीट करने में 5 मिनट लगते हैं। अगर वो टास्क कंप्लीट करने के 5 मिनट नहीं निकाल सकता, इसका सेम मतलब है कि वो नॉन सीरियस है। समझ आ रही है? तो इसलिए अगर कोई, जैसे मैंने आपको अपग्रेडेशन क्राइटेरिया बताया, अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि अगले स्टेप पे कैसे जाएगा। एडवांस में कोई ट्रेनिंग आ ही नहीं सकता जो 30 डेज एक्शन प्लान से गुजर के ना आया। सवाल ही पाया, ये ऑफलाइन हुई जो आप लोग बैठे हुए और ऑनलाइन के, सबके लिए फार्मूला सेम है। इसलिए जब हम एडवांस ट्रेनिंग इनिशिएट करेंगे, उसमें जो इनवाइटी होंगे वो वही लोग होंगे जो इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आए होंगे। इसलिए आप तमाम लोग जो फिजिकली भी मौजूद हैं या ऑनलाइन मौजूद हैं, काइंडली अब सेटअप को फॉलो करें। हमने अब सेटअप बनाना है। अब कंपनी में कोई बंदा, कोई लीडर टीम नहीं चलाएगा, बल्कि सिस्टम टीम चलाएगा, जिससे हमें 2 चीजें हासिल होंगी, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। यू गॉट माय पॉइंट? मैं इस पूरे सेटअप को इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑटोमेट भी करने वाला हूं। गुफरान साहब हैं इसके ऊपर मुसलसल डे बाय डे काम कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। आप एक बंदे को ज्वाइन कराओगे, वो कहेगा काम क्या है, मुझे सिखाओ, समझाओ, सिखाओ, छोड़ो ये बातें। ज्वाइन कर लिया, हाँ, बस इससे शुरू हो जाओ। बाकी सिस्टम जाने और तुम जानो, साथ साथ चलते रहना है। कोई पॉलिसी वायलेट नहीं करनी, कोई टास्क मिस नहीं करना। तुम पैसे भी कमाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं, और तुम आगे भी बढ़ोगे अगर सिस्टम फॉलो किया तो। सिस्टम फॉलो नहीं किया, कोई गारंटी नहीं। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ट्रेनिंग चल रही है, उसमें जो मैसेजेस या वीडियो होती हैं तो उठा के लोग ऐसे हैं वो पर्सनल ग्रुप में शेयर कर देते हैं, वो अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। वो अलाउ नहीं है। हम बेसिकली, अब हमारा मकसद क्या है, अपनी टीमों में से देखें, आप परफॉर्म करते हैं या आगे बढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ पीपल से, क्वांटिटी ऑफ पीपल से नहीं आगे बढ़ते। बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेने से आप कामयाब नहीं होते, काम के लोग अपने साथ जोड़ने से आप कामयाब होते हैं। और जिंदगी में काबिल बंदा आगे बढ़ता है, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल। आप में से कौन है जो क्रिकेट खेलता है या खेल लेता है? ओके, दैट्स फाइन, सारे खेल लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी होती है? बहुत तेज। जो लोग खेलते हैं उन्हें पता है। और बॉल होती है लेदर की, ऐसा ही होता है। और जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा और स्पीड ज्यादा होगी, वो इतनी खतरनाक भी होगी। उसको एक बंदा यूं खड़े होके यूं करता है और वो पीछे छक्का मार देता है। नहीं, प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन, ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये अपनी फील्ड में इतनी प्रैक्टिस की होती है ना, उसकी छोटी छोटी टेक्निक जो है, ब्रूस ली को कौन जानता है? जानते हैं सारे। वो जिसके साथ वो जो यूं चेन होती है, उसे क्या बोलते हैं, वो जो है नंचक, उसके साथ वो टेनिस वो खेलता है, टेबल टेनिस। कैन यू इमेजिन टेबल टेनिस कंचक के साथ? क्योंकि वो प्रोफेशनल है। मुक्का मैं और आप भी मारते हैं, उसके बाद हाथ यूं यूं करते हैं, और मुक्का वो मारता है और पूरा बंदा उछल के उधर जाके गिरता है। प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन। अगर हमने अपने काम को इजी, और आप लोगों ने बेहतरीन लीडर बनना है, तो आपको अपनी टीमों के लिए इतना ही प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है? और कोई क्वेश्चन?
क्लियर है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ये मेक श्योर करेंगे कि वीकली हम एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो यहां ऑर्गेनाइज करें। और मैं ये चाहूंगा कि ये 7 सेशन जो है, 7 डे सेशन, इसको मैं एक एक करके यहां पे भी चलाऊं। यहां पे मैं लाइव जो है आपको एआई प्रॉम्प्टिंग भी सिखाऊं, सोशल मीडिया टेक्निक्स भी सिखाऊं, और मैं ये मेक श्योर करूं कि ऑफलाइन कैसे काम करना है। इस 7 सेशन को अभी तक जो डिजाइन है ये ऑनलाइन के ऊपर डिजाइन है, आपको मैं ये ऑफलाइन भी बना के दूं। जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन है, मैं आपको ऑफलाइन भी बना के दूं, ताकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ऑफलाइन, उनको भी आप अपने साथ चला सके। ये आ गया समझ? आज के बाद रिवाइवल में काम करते हुए कहां से शुरू करना है? इसके बाद इंस्टेंट ये फ्री यूजर का बेनिफिट है, और उसी के बेनिफिट के साथ हमने ऊपर उठना है। यू गॉट माय पॉइंट? वो अगर इंस्टेंट में 100 पीवी, 200 पीवी, 500, आप अपनी टीम में 100 लोगों की टीम बना जाए और आपको वो 200-300 पीवी पर मंथ देना शुरू कर दे, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ऑटोमेट अर्निंग कितनी होगी। यू गॉट माय पॉइंट? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।